गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज 7 सितंबर बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया आज करंट अफेयर 7 सितंबर से जितने भी करंट क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम आंसर करेंगे। हर क्वेश्चन फैक्ट बताऊंगा, हर फैक्ट को आप नोट कर चलिएगा तो पैसा डिसी से मोस्ट इम्पोर्टेंट। आज थोड़ा लेट हो गया है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, आज वीडियो थोड़ा लेट से अपलोड हो रहा है तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं आपसे। चलिए, यहाँ पे आपको यूपीपी, टेट, बैंक, रेलवे, यूपीएससी सही समूह का होगा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बुलेट करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। स्पेशली मैथ और रीजनिंग क्लास अनुभवी टीचर द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 7 सितंबर 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे 6 दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर, इसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 7 सितंबर को ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यानी आज ही के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है ब्राज़ील में। ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस हर साल 7 सितंबर को मनाया जाता है। 7 सितंबर 1822 को ब्राज़ील को पुर्तगाल से आज़ादी मिली थी। 1889 में ब्राज़ील में राजशाही शासन प्रणाली समाप्त हो गई थी और देश गणतंत्र राज्य बन गया था। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। बात ये है ब्राज़ील की, तो देख सकते हैं फिगर में ब्राज़ील कहाँ पे। तो देखिए गजब का एक नक्शा बना है। देखिए ये क्यों बना है अभी मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखिए ये रहा आपका इंडिया, ठीक है, और ये रहा आपका ब्राज़ील। देखिए हनुमान जी क्या कर रहे हैं, संजीवनी बूटी लेके जा रहे हैं, मतलब कोविड के जो टीके हैं वो लेके जा रहे हैं ब्राज़ील में। तो सबसे ज़्यादा मतलब कोविड के टीके कहाँ गए हैं, तो ब्राज़ील में गए हैं। ये भी क्वेश्चन आप जरूर नोट कर लीजिए। ये फिगर को बनाने में बहुत टाइम लगा है, बहुत ही गजब का फिगर है, आप इसको जान सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, तो ये कभी भूलेगा नहीं आपको, ठीक है। हनुमान जी देखिए ये कोविशील्ड का क्या रहे हैं, टीका लेके जा रहे हैं कहाँ पे, ब्राज़ील में। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। किस सरकार ने औषधि पौधे वितरित करने के लिए शुरू किया आयुष आपके द्वार अभियान? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार। आयुष मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक हिस्से के रूप में आयुष आपके द्वार नामक एक अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य एक वर्ष में 75 लाख घरों में औषधि पौधों को वितरित करना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने INS हंस पर नौसेना की एयर विंग को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेजिडेंट कलर अवार्ड। प्रेजिडेंट कलर अवार्ड। रामनाथ कोविंद हमारे क्या हैं, राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ें नोट करते हैं। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का किस अनुच्छेद में वर्णन होता है, तो 52 में। 52 में क्या कहलाता है, 52 अनुच्छेद का होता है कि भारत में क्या होगा, राष्ट्रपति हो गया, ठीक है। 52, 53, 54, 55 में क्या है, योग्यताएँ और कैसे निर्वाचन होता है, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। किसकी बुक नो योर राइट एंड क्लेम देम एक गाइड फॉर यूथ लॉन्च हुई है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, एंजेलिना जोली का। हॉलीवुड अभिनेत्री एंजेला जोली ने हाल ही में अपनी आगामी पुस्तक नो योर राइट एंड क्लेम देम ए गाइड फॉर यूथ जारी की है। इस किताब को एंजेला जोली, एम्नेस्टी इंटरनेशनल और मानवाधिकार वकील गेराल्डिन वान ब्यूरेनी क्यूसी ने संयुक्त रूप से लिखा है। फिकर में देख रहे हैं, यही है एंजेलिना जोली। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। जेड एग्जाम आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। यहाँ पे आपको PDF रूप में डेली बाई डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे आपको मिलेगी। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, 10, 11, 12, BA, BSc, MCOM किसी क्लास में पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड कोई सूचना, कोई जानकारी, अभी मैं ई श्रम कार्ड के बारे में अच्छे से एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, वो आप जरूर बनवा लीजिए क्योंकि उसको बहुत सारे फायदे हैं। तो ये भी चीज़ें आप नोट करिए। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 कौन देश 19 पदकों के साथ 24वें स्थान पर है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। हमारा देश भारत 19 पदकों के साथ 24वें स्थान पर है पूरे विश्व में। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अपना अभियान 19 पदकों को सर्वकालिक उच्च स्तर के साथ समाप्त किया, जिसमें 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक शामिल है। यह पैरालंपिक खेलों के एकल संस्करण में भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ मेडलिफाई क्या हुआ है, नामित हुआ है। तो ये सारी चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। ITBP के जवानों ने हिमालय की किस चोटी को फतह कर पहली बार तिरंगा लहराया है? इस चोटी की ऊंचाई समुद्र तल से 21,000 कितना है, 21,050 फुट है। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी,
माउंट बलबला पीक। इसको क्या किया इन्होंने, ITBP ने क्या किया है, इस चोटी को फतह कर लिया, वहाँ पे जाके अपना तिरंगा झंडा फहराया है। तो ये भारतीय टीमों ने ये किया है काम। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। इसरो के अनुसार भारत के चंद्रयान 2 ने 2 वर्ष में अब तक चंद्रमा की कितनी परिक्रमाएं पूरी कर ली है? तो ये सही होगा ऑप्शन नंबर ए 9000। इसरो के अनुसार भारत के चंद्रयान 2 ने 2 वर्ष में 9000 क्या की दूरी तय कर ली है। अब बात आई इसरो की, तो इसरो के बारे में जानते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का मूल फुल नाम क्या हो जाएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो के अध्यक्ष कौन जाएंगे, के सिवान। फिर से बता रहा हूँ मैं। आप देखिए, एक होता है DRDO क्या करता है, तो DRDO के अध्यक्ष कौन जाएंगे, जी सतीश रेड्डी। और DRDO क्या करता है, हथियार बनाता है और विपन्स बनाता है। और इसरो क्या करता है, इसरो अंतरिक्ष यान, ये सारे रॉकेट, ये सारी चीज़ें लॉन्च करता है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। नासा क्या है, अमेरिका की क्या है, अंतरिक्ष एजेंसी है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसकी पुस्तक ए रूड लाइफ द मेमोयर लॉन्च हुई है? तीसरा साइंस होगा ऑप्शन नंबर सी वीर संधवी की पुस्तक अभी हाल ही में ए रूड लाइफ द मेमोयर लॉन्च हुई है। भारत के सबसे अधिक जाने माने पत्रकारों में से एक वीर संधवी ए रूड लाइफ नामक एक संस्करण लेकर आए हैं। पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा ए रूड लाइफ द मेमोरियल प्रकाशित किया गया है। तो ये सारी चीज़ें भी आप नोट कीजिए। फिगर हम देख रहे हैं, यही है वीर सांदेवी। ठीक है, राइट साइड में जो है यही है वीर सांदेवी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्वास्थ्य उत्पादन कंपनी जेडू वेलनेस ने स्वीटनर ब्रांड शुगर फ्री का नया ब्रांड एम्बेसडर किस अभिनेत्री को बनाया है? तो ये सही होगा ऑप्शन नंबर ए कटरीना कैफ को। कटरीना कैफ क्या है, एक भारतीय फिल्म की अभिनेत्री है। इनको स्वास्थ्य उत्पादन कंपनी जेड्यूस वेलनेस ने स्वीटनर ब्रांड शुगर फ्री गोली आती है, जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनको ये गोली दी जाती है, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसको, कटरीना कैफ को। काफ़ी दिन बाद इनका नाम आया है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस क्वेश्चन को जरूर आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। किसने लॉन्च किया डिजिटल भुगतान इंटरएक्टिव प्लेटफॉर्म प्लस प्लेटफॉर्म? सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी फ़ोन पे ने लॉन्च किया है डिजिटल भुगतान इंटरएक्टिव प्लेटफॉर्म प्लस प्लेटफॉर्म। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करिए। फ़ोन पे के सीईओ कौन हो जाएंगे, समीर निगम। फ़ोन पे का मुख्यालय कौन जगह, स्थान बेंगलुरु कर्नाटका। तो ये सारी चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसने ओपन मार्केट अधिग्रहण के लिए जरिए बैंक ऑफ इंडिया में खरीदी 3.9% हिस्सेदारी? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए LIC ने। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा लिमिटेड, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करें। LIC का मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई। LIC की स्थापना कब हुई थी, 1 सितंबर 1956 में। LIC के अध्यक्ष होंगे MR कुमार। अब बात आई LIC की, तो LIC के बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं। फिर हम देख लेते हैं। देखिए, ये रहा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र की क्या हो जाएगी, मुंबई। और महाराष्ट्र के CM कौन जाएंगे, उद्धव ठाकरे। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। चलिए, सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार की राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद ने कौन सा अवार्ड प्रदान किया है? तीसरा सही होगा ऑप्शन बहुत बड़ा है, तो नोट कर लीजिए। साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानदंड पुरस्कार 2021 ये इन्होंने लॉन्च किया। अब सुपर 30 के बारे में जानते हैं। ऋतिक रोशन की मूवी आई थी सुपर 30, तो बहुत ही फेमस मूवी थी। ये क्या है, पटना से रिलेटेड है। पटना में एक IAS की कहानी है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप टैग कर लीजिए, जरूर नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो सुपर 30 के संस्थापक कौन जाएंगे, आनंद कुमार की राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद ने लॉन्च किया है साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानव पुरस्कार 2021। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में। आप फिगर में देख सकते हैं तमिलनाडु कहाँ पे है, तो ये रहा आपका तमिलनाडु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन से बॉलर ने कपिल देव को 25 मैच को रिकॉर्ड तोड़कर 24 टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने का नया रिकॉर्ड बनाया? ऐसा करने वाले अब पहले भारतीय बॉलर बन गए। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए जसप्रीत बुमराह ने।
इन्होंने क्या किया, रिकॉर्ड तोड़ दिया किसका, कपिल देव का। कपिल देव ने 25 मैचों में 100 विकेट लेकर क्या किया था, एक नया रिकॉर्ड बनाया था। कपिल देव क्या है, इंडियन क्रिकेट टीम के एक हिस्सा थे, अब इसमें कमेंटेटरी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। अब उनका रिकॉर्ड तोड़कर जसप्रीत बुमराह, जो कि क्या है, बहुत तेज यार्कर मारते हैं, 6 के 6 गेंद भी यार्कर फेंक देते हैं। यार्कर मतलब सीधे स्टंप पे, ठीक है। तो इन्होंने 24 मैचों में 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड नया बना लिया है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बैकलेसर डोज फॉर यू आपके लिए क्वेश्चन है। अफगानिस्तान से कहाँ के निकासी मिशन को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया गया है। आपके सामने है 4 ऑप्शन, सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक और चीज़, अगस्त में मैंने जितना भी दिवस बताया था और सितंबर में जितना दिवस होता था, सबको वीडियो को पॉज करिए और सबको लाइन बाय लाइन सीक्वेंस से लिख जाइए, ताकि चीज़ें कभी भूले न रहे, हमेशा याद रहे। जीवन से संबंधित आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टेंशन हो, तो आप मैं दिए के व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। आपने कोई मैसेज नहीं छोड़ते हैं, कोई आप क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, आप जरूर पूछिए, बेसिक पूछिए, जरूर पूछिए, कुछ भी पूछिए, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। आप एक बार ट्राई तो करिए। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।